एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जप और इनर वर्क बड़ी मेहनत से कर रहे होंगे। चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं डीएफ की तरफ डीएम आने से क्यों डर रहे हैं इस समय। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। फाइव ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस, किंग ऑफ wands, the sun, justice, nine of pentacle, two of swords, ten of swords। देखिए गाइस, डिवाइन मैस्कुलाइन इस समय अपनी डीएफ की तरफ आने से डर रहे हैं। ये डर क्यों रहे हैं? ये डर इसलिए रहे हैं क्योंकि इनको पता है इन्होंने अपनी डीएफ का दिल बहुत ही दुखाया है, बहुत ही दर्द दिए अपनी डीएफ को, जिसके कारण उसका दिल टूट चुका है और वो अब अपने डीएम पर विश्वास नहीं कर पा रही है। तो डीएम डरे हुए हैं अपनी डीएफ की तरफ आने से, क्योंकि वो पहले ही अपनी डीएफ को बहुत दर्द दे चुके हैं। तो कहीं उनसे फिर ऐसी वो गलती ना हो जाए जिसके कारण मेरी डीएफ का दिल दुख जाए। तो डिवाइन मैस्कुलाइन को इस समय ये तो समझ आ गया है कि जो इनको दिखाया गया वो सच नहीं था। इनके कार्मिक और थर्ड पार्टी ने जो इनको समझाने की कोशिश की डीएफ के खिलाफ, वो सच नहीं था। सच तो कुछ और ही था, जो कि इनको पता चल चुका है। अब ये अपनी डीएफ की वैल्यू को समझ चुके हैं, अपनी डीएफ की एनर्जी को भी समझ चुके हैं कि मेरी डीएफ अब लाइट में कन्वर्ट हो चुकी है। मेरी डीएफ अब वो पहले वाली डीएफ नहीं रही है, जो बहुत ही डरती थी बात कहने से, जो अपनी वैल्यू खुद नहीं करती थी, जो सेल्फ लव नहीं करती थी। लेकिन अब डीएम को समझ आ चुकी है अपनी डीएफ की वैल्यू, और अब डीएम को समझ आ चुकी है कि मेरी डीएफ मुझे डिवाइन की तरफ से दी गई थी, जिसकी वैल्यू मैंने नहीं की। तो इसलिए डीएम डर रहे हैं। डीएम अब डीएफ के अनकंडीशनल लव को समझ चुके हैं और समझ चुके हैं अगर मुझे डीएफ की तरफ आना है तो मुझे थर्ड पार्टी और कार्मिकों को रिलीज़ करना ही होगा। डीएम को ये पछतावा हो रहा है कि उन्होंने अपनी डीएफ का दिल दुखाया है, अपनी डीएफ को वो वैल्यू नहीं दी जो देनी चाहिए थी। अपनी डीएफ के ऊपर इन्होंने कार्मिक और थर्ड पार्टी को चूज़ किया। इसलिए डिवाइन ने इनको ये सब बातें दर्द दे के ही समझाई हैं कि जो दर्द मैंने अपनी डीएफ को दिया वही दर्द मुझे रिटर्न में कार्मिक और थर्ड पार्टी के द्वारा दिया गया। तो इस समय डिवाइन मैस्कुलाइन को बहुत पेन है, बहुत दर्द है, और इनको इस बात का पेन हो रहा है गाइस कि इन्होंने अपनी डीएफ के साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। इन्होंने जो वैल्यू डीएफ को देनी चाहिए थी वो वैल्यू इन्होंने अपनी डीएफ को नहीं दी। डीएफ इनको प्यार देती रही, डीएफ इन पर अपना प्यार लौटाती रही और इनकी बहुत केयर करती रही। इनको एक बच्चे की तरह दुलार देती रही, प्यार दुलार देती रही जैसे कोई माँ देती है। लेकिन ये अपनी डीएफ को कंट्रोल करते रहे, अपनी डीएफ को ये कुछ भी नहीं समझ रहे थे। अपनी डीएफ को इन्होंने साइड में रखा और वैल्यू दी थर्ड पार्टी और कार्मिकों को, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं था। ये अब फियर में है। इनको ये बात, इनके मन को ये बात जलाए दे रही है कि कहीं इनकी डीएफ इनका साथ छोड़कर ना चली जाए, क्योंकि ये अपनी डीएफ को अब किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते। ये डरे हुए हैं अपनी डीएफ को खोने से। इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। इनको इस समय बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, क्योंकि इस समय इनको सब लेसन मिल चुके हैं। इनके जो कार्मिक थे, जो थर्ड पार्टी थी, उनसे भी इन्होंने दूरी बना ली है और अब ये अकेले में रहना, अब इनको अकेला रहना अच्छा लगता है, क्योंकि इनको टॉक्सिक और कार्मिक लोग अब नहीं चाहिए। और ये इस समय पेन में है, दर्द में है। इनको रिग्रेट बहुत अधिक है, और ये रिग्रेट होने के कारण इनको हीलिंग एनर्जी भी नहीं मिल रही है, जो कि हीलिंग एनर्जी इनको मिलती थी अपनी डीएफ से। अब ये किस मुंह से अपनी डीएफ की तरफ जाएं, क्योंकि डीएफ को चाहिए जस्टिस। अब जस्टिस के बिना डीएफ बात नहीं करेगी, इनको ये बात पता है। अब डीएफ को इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। अब डीएफ को बराबरी वाली चीज़ें चाहिए। अगर डीएफ प्यार देगी तो डीएफ को प्यार चाहिए भी। अब डीएफ को ये बात समझ आ चुकी है कि रिश्ते अगर चलते हैं तो बराबरी से ही चलते हैं। डीएम अब
इस पछतावे की अग्नि में जल रहे हैं। डीएम अब लेसन सीख चुके हैं। डीएम को अब समझ आ चुका है कि इस रिश्ते को छोड़ना, इस रिश्ते को भूलना उनके लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये सब इन्होंने करके देख लिया है। अब डिवाइन ने सिर्फ डीएफ की तरफ जाने का रास्ता खोला हुआ है, इसलिए अब डीएम अपनी डीएफ की तरफ प्यार का कप लेकर आ रहे हैं। गाइज, अब इनके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो चुके हैं, लेकिन डीएम इस समय पछतावे की अग्नि में जल रहे हैं। इनको बस एक ही बात का पछतावा है कि ये किस मुंह से अपनी डीएफ की तरफ जाएं, क्योंकि इन्होंने अपनी डीएफ का दिल तोड़ा है, अपनी डीएफ का दिल दुखाया है। लेकिन डिवाइन चाहते हैं कि आप इन्हें माफ़ कर दो। जब आपके पर्सन आपकी तरफ प्यार का कप लेकर आएँ तो आप उनको एक्सेप्ट करो, क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं। गलतियां डीएफ से भी हुई है और गलतियां डीएम से भी हुई है। ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है जो कि डिवाइन ने तैयार की है और डिवाइन ने ही इसकी स्टेजेस बनाई हैं, ताकि दोनों डीएम और डीएफ डिवाइन से कनेक्ट हो सकें और मोक्ष को प्राप्त कर सकें। तो गाइस, डीएम इसे में पछतावे की अग्नि में जल रहे हैं, लेकिन जो इसका असर डीएफ पर भी पड़ रहा है। डीएफ को भी अपने पुरानी बातें याद आ रही हैं, अपने वो लोग याद आ रहे हैं जिनके साथ डीएफ ने कुछ गलत किया था। तो ये एनर्जी डीएम की है जो कि डीएफ को भी रिसीव हो रही है इस समय। तो आप इस एनर्जी से निकल जाइए, आप अपनी हीलिंग और अपना मेडिटेशन कीजिए, ताकि डीएम भी इस एनर्जी से निकल जाएं, इस दर्द से निकल जाएं और आपकी तरफ अपना प्यार का कप लेकर आ पाएँ।